हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चंस करेंगे और जो भी क्वेश्चंस मैंने इस प्रैक्टिस सेट में लिए हैं ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो ग्रुप डी एग्ज़ाम हो या ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो या इसके अलावा भी किसी अन्य परीक्षा के लिए जहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन सभी के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। एंटोनिम आपको बताना है वैनिटी का। तो दोस्तों, वैनिटी का मीनिंग होता है अभिमान या गर्व। तो दोस्तों बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एंटोनिम आपको बताना है प्राइड की बात करते हैं तो प्राइड मतलब भी गर्व होता है, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। और लव मतलब प्रेम, तो ये आंसर नहीं होगा। करेज मतलब साहस होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ह्यूमिलिटी मतलब क्या होता है? विनम्रता। तो वैनिटी का जो है ह्यूमिलिटी हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस को डायरेक्ट में बदलना है। दिया गया है सी सैड दैट सी रियली लाइक दैट फर्नीचर। तो दोस्तों ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो यहाँ पे आप देखेंगे सी सैड दैट सी रियली लाइक्ड, जो स्ट्रक्चर है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का इनडायरेक्ट है, तो इसका डायरेक्ट जो है डायरेक्ट का टेंस होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्योंकि जो है अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, जैसा कि सभी में दिया गया है सी सैड, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होती है तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंज हो जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट है तो यानी कि डायरेक्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो अब आपको जो है ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा जो भी स्ट्रक्चर है उसको हटा देंगे। जैसे कि यहाँ पे सी रियली लाइक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, हट जाएगा। सी हैड रियली लाइक्ड, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे डी ऑप्शन में आई हैव रियली लाइक्ड, तो यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो ये हट जाएगा। तो यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आई रियली लाइक दिस फर्नीचर सी सैड। ठीक है, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, पहले भी आ सकती है या कभी कभी बीच में भी आती है। तो लेकिन जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो शुरुआत में ही सी सैड हमें करना पड़ता है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब पहले ही रखना पड़ता है। तो सी सैड और फिर जो है दैट लगेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है। सी सैड दैट, और फिर जो है आई, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? सी, तो सी के अनुसार चेंज होगा, तो सी बन जाएगा। यहाँ पे सी हो गया, सी रियली लाइक्ड। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और यहाँ पे दिस है, दिस का बन जाएगा दैट फर्नीचर। ठीक है, तो ये जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। सेंटेंस के किस भाग में एरर है बताना है। दिया गया है द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक। तो बताइए किस पार्ट में एरर है। अगर कोई एरर नहीं तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। द ओल्ड मैन टोल्ड हिज सन्स, बूढ़े व्यक्ति ने अपने बेटों से बताया दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक लक, कि लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे दैट देयर वॉज नो सच थिंग लाइक की जगह यहाँ पे होना चाहिए एज, क्योंकि सच का पेयर बनता है एज के साथ। तो देयर वॉज नो सच थिंग एज लक यहाँ पे होना चाहिए था, लाइक नहीं होगा। तो किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है जिसका आपको मीनिंग बताना है। दिया गया है टू ईट हम्बल पाई। टू ईट हम्बल पाई, इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों टू ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपमानजनक परिस्थितियों में झुक जाना। अपमानजनक परिस्थितियों में झुक जाना या माफ़ी मांग लेना। झुक जाना या जो है माफ़ी मांग लेना, अपने किए की माफ़ी मांग लेना। तो बताइए जो है यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है टू ईट एन अनसेवरी पाई, एक बेस्वाद पाई कोई खाने की चीज़ होगी, तो एक बेस्वाद पाई खाना, तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा।
टू बी सर्व फूड दैट इज रोटन, मतलब सड़ा हुआ खाना परोसा जाना, तो ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया है टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, तो यही इसका राइट आंसर जाएगा, टू ईल्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टेंसेस, यानी कि अपमानजनक परिस्थितियों में झुक जाना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और फिर दिया गया है टू गिव इन टू पॉलिटिकल प्रेशर, टू गिव इन टू पॉलिटिकल प्रेशर यानी कि राजनीतिक दबाव में आ जाना, तो ये भी नहीं होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। इन वर्ड्स के लिए एक वर्ड आपको बताना है। कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, रिवेंज मतलब क्या होता है, प्रतिशोध या बदला। तो कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज मतलब बदले के लिए किसी का मर्डर करना, बदले के लिए हत्या करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड, हत्याकांड या सामूहिक हत्या, सामूहिक हत्या, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। फिर दिया गया है वेंडेटा, तो वेंडेटा इसका मतलब होता है प्रतिशोध या बदला, और ऐसा प्रतिशोध जिसमें मर्डर कर दिया जाता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेंडेटा। और होमिसाइड, तो साइड जिसके भी लास्ट में लगा होगा, साइड का मतलब होता है हत्या, तो होमिसाइड का मतलब क्या होता है, होमिसाइड मतलब नर हत्या, नर हत्या। और रेजिसाइड मतलब क्या होता है, राज हत्या, मतलब राजा की हत्या। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा वेंडेटा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर, सेंटेंस के किस भाग में एरर है, दिया गया है द हाउस इज बिल्ट इन एन अट्रैक्टिव मैनर। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है। द हाउस इज बिल्ट, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे इज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होना भी चाहिए, क्योंकि हाउस यानी मकान जो है ये बनाएगा तो है नहीं, खुद अपने आप से तो बनेगा नहीं, इसको किसी के द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है। द हाउस इज बिल्ट, हाउस बनाया गया है, ठीक है, या बना है, हाउस बना है इन एन अट्रैक्टिव मैनर, कैसे बना है, आकर्षक तरीके से बना है। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, नो एरर। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है आई कैन टीच नलिनी, मैं नलिनी को पढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा। तो जब भी आपको मॉडल दिख जाए तो वहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव बनाते समय मॉडल प्लस बी, यहाँ पे कैन जो कि एक मॉडल है, तो यहाँ पे कैन प्लस बी हो जाएगा, कैन प्लस बी। और फिर जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में हमेशा रहती है, और फिर जो है बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, और ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाता है। आई कैन टीच नलिनी, मैं पढ़ा सकता हूँ नलिनी को, नलिनी जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, और कैन भी होना चाहिए। यहाँ पे कैन दिया गया है, गलत हो जाएगा, कुड भी नहीं होगा, कैन भी यहाँ दिया गया है और यहाँ भी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए। इसमें टीच दिया गया है और टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, तो ये ऑप्शन गलत होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, नलिनी कैन बी टॉट बाई मी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड, सिनोनिम आपको बताना है ऑब्ड्यूरेट का। ऑब्ड्यूरेट इसका मतलब क्या होता है, तो दोस्तों ऑब्ड्यूरेट इसका मतलब होता है हठी या जिद्दी। तो अब आप इसका आसानी से आंसर बता सकते हैं। केयरलेस मतलब क्या होता है, लापरवाह। और कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है विपरीत, विपरीत या विरुद्ध। और कैलस मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कैलस मीनिंग होता है कठोर या निर्दयी। और स्टबर्न यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्टबर्न मतलब क्या होता है, जिद्दी। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड, एंटोनिम आपको बताना है टर्मिनेट का। टर्मिनेट का एंटोनिम यानी कि अपोजिट क्या होगा, टर्मिनेट मतलब होता है बर्खास्त करना, बर्खास्त करना या समाप्त करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन है कन्फाइन, कन्फाइन मतलब क्या होता है, कन्फाइन मतलब होता है सीमित करना, सीमित करना या प्रतिबंधित करना, सीमित करना या प्रतिबंधित करना। तो ये तो इसका हो जाएगा सिनोनिम।
रिपील मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कानून को निरस्त करना, किसी कानून को निरस्त करना, तो ये भी यहाँ पे नहीं होगा, ये भी लगभग सिनोनिम हो जाएगा इसका। कमेंस मतलब क्या होता है, तो दोस्तों कमेंस मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना, तो यही इसका राइट आंसर होगा। कमेंस मतलब शुरू करना और टर्मिनेट मतलब समाप्त करना। प्रोग्रेस मतलब क्या होता है, उन्नति या उन्नति करना, उन्नति या जो है उन्नति करना, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, कमेंस। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम आपको बताना है। रिसेप्टेकल, रिसेप्टेकल का मतलब क्या होता है, पात्र, ऐसा पात्र जिसमें चीज़ों को रखा जा सकता हो, या हम कह सकते हैं डिब्बा वगैरह जो होता है उसको कहते हैं रिसेप्टेकल। ठीक है, पात्र या संदूक या डिब्बा हो जाएगा। फिर दिया गया है कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट मतलब क्या होता है, कंपार्टमेंट मतलब होता है कक्ष या विभाग, और ट्रेन के डिब्बे को भी कह देते हैं कंपार्टमेंट, लेकिन यहाँ पे ये जो है इसका सिनोनिम नहीं होगा, क्योंकि कंपार्टमेंट में जो है यात्री बैठते हैं, ना कि सामान रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। होल मतलब क्या होता है, होल मतलब छिद्र होता है। कंटेनर यहाँ पे राइट आंसर होगा, कंटेनर मतलब भी होता है पात्र, पात्र या डिब्बा वगैरह। और फनल मतलब क्या होता है, फनल मतलब कीप होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। आपको ब्लैंक स्पेस में सबसे सही वर्ड फिल करना है। दिया गया है द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम द माउंटेन वॉज एबल टू डैश 3 एनिमी डिविजन्स। तो यहाँ पे क्या होगा, टाई अप, टाई डाउन, टाई ऑन, टाई विथ। तो टाई अप मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना, तो ये तो यहाँ पे कोई सेंस देगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, द बटालियन ऑपरेटिंग फ्रॉम माउंटेन, जो पर्वत से यानी पहाड़ से जो बटालियन ऑपरेट कर रही थी, वॉज एबल टू, वो करने में योग्य थी, क्या करने में, तो टाई डाउन यहाँ पे हो जाएगा। टाई डाउन मतलब रोक के रखना, किसी को बांध के रखना या रोक के रखना, रोक कर रखना, तो वो रोक कर रखने में समर्थ थी, किसको, 3 एनिमी डिविजन्स को, 3 दुश्मनों के डिविजन्स को जो है रोक कर रखने में समर्थ थी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, टाई डाउन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है टू एंड इन स्मोक, टू एंड इन स्मोक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है असफल हो जाना, असफल हो जाना, बिना कोई सार्थक परिणाम दिए हुए असफल हो जाना, इसको कहते हैं टू एंड इन स्मोक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है टू फेल, फेल मतलब भी असफल होना है, होता है असफल होना, और यही जो है हो जाएगा इसका राइट आंसर। टू क्रिएट स्मोक मतलब धुआं बनाना, तो ये तो यहाँ पे होगा नहीं। टू एंड मतलब समाप्त करना, ये भी नहीं हुआ। टू एमिट स्मोक मतलब धुआं निकालना, तो ये भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, टू फेल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। दिया गया है द थिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, तो ऐसी चीज़ जो आसानी से टूट सकती है, इसके लिए एक वर्ड क्या हो जाएगा, एमॉर्फस। एमॉर्फस मीनिंग क्या होता है, तो दोस्तों एमॉर्फस मतलब होता है आकारहीन, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे कि अमीबा नहीं होता है, तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, तो उसको कहते हैं एमॉर्फस। ठीक है, आकारहीन कह सकते हैं, या अनियत रूपी, अनियत रूपी, जिसका कोई निश्चित रूप नहीं होता। फिर दिया गया है ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, भंगुर, भंगुर जो आसानी से टूट जाता है, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा ब्रिटल। और यहाँ पे दिया गया है सटल। सटल, इसको सटल पढ़ते हैं। सटल मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है सूक्ष्म, और सॉलिड मतलब होता है ठोस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ब्रिटल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है लाइट इज डैश देन साउंड, तो यहाँ पे क्या होगा, फास्टर, मोर फास्टर, साउंडर या लाइटर। तो साउंडर या लाइटर तो यहाँ पे होगा नहीं। लाइट इज देन यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे जो है कंपैरेटिव डिग्री आना चाहिए, और यहाँ पे फास्टर हो जाएगा। यहाँ पे आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फास्टर अपने आप में कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे मोर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं,
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाइट इज फास्टर देन साउंड, लाइट जो है फास्ट होती है साउंड से। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला आपको वर्ड बताना है। आपको वर्ड दिया गया है सुपरसीड, अब इसमें कौन सा सुपरसीड सही है आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है सुपर और SEDE सीड, सुपरसीड, और यही जो है इसका राइट आंसर है। बाकी स्पेलिंग्स गलत हैं। सुपरसीड मतलब क्या होता है, हटा देना, हटा देना या निकाल फेंकना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है सुपरसीड का। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब फिर से दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। द मैन डैश फॉर द पर्पस नेवर डिड व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मैन सप्लाइड, मैन जो सप्लाई किया गया था, फॉर द पर्पस जिस उद्देश्य के लिए, नेवर डिड उसने कभी नहीं किया। तो यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है इतना ही पढ़ने से। सप्लाइड यहाँ पे नहीं हुआ, फेवर्ड भी यहाँ पे नहीं हुआ, एम्प्लाइड हो जाएगा। एम्प्लाइड मतलब नियुक्त किया गया। द मैन एम्प्लाइड, आदमी जो नियुक्त किया गया था, फॉर द पर्पस जिस उद्देश्य के लिए, नेवर डिड उसने कभी नहीं किया, व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम जो उससे एक्सपेक्ट किया गया था, यानी जो उससे उम्मीदें की गई थी तो उसने वो कभी नहीं किया। तो एम्प्लॉयड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और साइटेड मतलब क्या होता है, तो दोस्तों साइटेड मतलब होता है उद्धृत करना, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, इसको लिख देता हूँ। साइट मतलब होता है उद्धृत करना और यहाँ पे सेकंड फॉर्म है साइटेड। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही स्पेलिंग वाला वर्ड आपको बताना है। आपको वर्ड दिया गया है एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या होता है, तो दोस्तों एक्विजिशन मतलब होता है अधिग्रहण। एक्वायर मतलब होता है अधिग्रहण करना, और एक्विजिशन उसी से बनता है जिसका मतलब होता है अधिग्रहण, या जो है अर्जन, किसी चीज़ को अर्जित करने का जो कार्य है उसको कहते हैं एक्विजिशन। तो यहाँ पे कौन सा एक्विजिशन सही है बताना है आपको। तो यहाँ पे ACQUISISION ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये भी गलत है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ACQUISITION होता है एक्विजिशन, जिसका मतलब क्या होता है अधिग्रहण। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम आपको बताना है लीनियंट का। लीनियंट मतलब क्या होता है उदार, उदार यानी कि दयालु या कोमल। पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट मतलब क्या होता है कठोर। सॉलिड मतलब ठोस होता है। और फॉरगिविंग, फॉरगिविंग मतलब क्या होता है, फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना, क्षमा कर देना, और फॉरगिविंग मतलब क्षमाशील, जो माफ़ कर देता है, क्षमाशील। तो ये तो इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। और स्टोइक मतलब क्या होता है, तो स्टोइक मतलब होता है दुख में धैर्य रखने वाला। दुख में जो धैर्य रखता है यानी कि वो अडिग रहता है, दुख में धैर्य रखने वाला, या जो है अडिग कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होना चाहिए, लीनियंट मतलब उदार या कोमल, तो स्ट्रिक्ट यहाँ पे राइट आंसर देगा। स्ट्रिक्ट मतलब कठोर, क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम बताना था। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम। ईडियम आपको दिया गया है टू स्पिल द बीन्स। टू स्पिल द बीन्स इसका मतलब होता है रहस्य उजागर करना। रहस्य उजागर करना, किसी रहस्य को प्रकट करना या उजागर करना। पहला ऑप्शन है टू रिवील पार्शियल ट्रुथ, यानी कि आंशिक रूप से सत्य को प्रकट करना, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। टू बी अनटाइडी, अनटाइडी मतलब क्या होता है अस्त व्यस्त या गंदा, तो अस्त व्यस्त होना या गंदा होना, तो ये भी नहीं होगा। टू रिवील ए सीक्रेट, एक सीक्रेट को यानी एक रहस्य को प्रकट करना, और यही जो है इसका राइट आंसर है टू रिवील ए सीक्रेट। डी ऑप्शन है टू कंसील ए फैक्ट, किसी तथ्य को छुपाना, तो ये भी नहीं हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि रहस्य उजागर करना। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड। दिया गया है देयर वॉज ए सीरियस डैश बिटवीन द टू ब्रदर्स। देयर वॉज ए सीरियस बिटवीन द टू ब्रदर्स मतलब दो भाइयों के बीच में सीरियस था। अब क्या सीरियस था बताना है। अल्टरकेशन मतलब क्या होता है
तो दोस्तों अल्टरकेशन मतलब होता है विवाद या झगड़ा, विवाद या झगड़ा। और अल्टरेशन मतलब क्या होता है परिवर्तन, परिवर्तन। और यहाँ पे दिया गया है एबरेशन, एबरेशन मीन्स क्या होता है भटकाव, पथ से भटकाव। और एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार आपने पढ़ा होगा, जहाँ पे कोई अक्षर बार बार रिपीट होता है वहाँ पे अनुप्रास होता है, तो एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास। तो यहाँ पे डियर वाज ए सीरियस क्या होना चाहिए, परिवर्तन से यहाँ पे कोई सेंस बनेगा नहीं कि उनके बीच में सीरियस परिवर्तन था। विवाद या झगड़ा यहाँ पे एप्रोप्रिएट हो जाएगा। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन मतलब विवाद या झगड़ा। डियर वाज ए सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में क्या था, एक गंभीर झगड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स। दिया गया है एन अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, एक गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसके लिए जो है एक वर्ड क्या हो जाएगा, एक गैर महत्वपूर्ण व्यक्ति। तो बताइए जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है नॉन एजिनेरियन। नॉन एजिनेरियन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 90 से 99 की उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं नॉन एजिनेरियन। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं। फिर दिया है नॉन एंटिटी, यही इसका राइट आंसर होगा। नॉन एंटिटी मतलब क्या होता है, नॉन एंटिटी मतलब नगण्य व्यक्ति, नगण्य व्यक्ति यानी जिसका कोई इंपॉर्टेंस ना हो। और नॉन एंटिटी का मतलब होता है अस्तित्वहीन वस्तु भी होता है, इसका मतलब अस्तित्वहीन वस्तु। तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी नॉन पेरिल का मतलब क्या होता है, तो नॉन पेरिल का मतलब होता है बेजोड़, बेजोड़ मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो या अद्वितीय। और नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट का मतलब क्या होता है संप्रदायवादी, संप्रदायवादी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर। दिया गया है इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन दैट यू हैव डन ए मिस्टेक। तो बताइए किस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। दिया गया है इफ़ यू परमिट मी टू स्पीक द ट्रुथ, अगर आप मुझे परमिशन देंगे सच बोलने की। आई शैल स्टेट विदाउट हेजिटेशन, मैं बिना हेजिटेशन के अपनी बात रखूँगा। दैट कि यू हैव डन ए मिस्टेक। तो दोस्तों क्या यहाँ पे यू हैव डन होना चाहिए, तो मिस्टेक के लिए आता है कमिट। ठीक है, मिस्टेक के लिए डन नहीं आता है, मिस्टेक करने के लिए कमिट आता है। तो यहाँ पे दैट यू हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, तो कमिटेड हो जाएगा। यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक, तो मैं अपनी बात रखूँगा, क्या रखूँगा कि आपने मिस्टेक किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटेड होना चाहिए था डन की बजाय। किस पार्ट में गलती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब फिर से आपको एरर बताना है सेंटेंस में। दिया गया है आई सक्सीडेड परसुएडिंग हिम टू कम विथ मी ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो बताइए यहाँ पे किस पार्ट में एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आई सक्सीडेड, सक्सीडेड के बाद इन यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में सफल होते हैं तो सक्सीडेड के बाद जो है इन का प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन इन आता है। ठीक है, आई सक्सीडेड इन परसुएडिंग। परसुएडिंग मतलब क्या होता है, तो परसुएड मतलब होता है कि मनाना, तो मैं मनाने में सफल हो गया। हिम मतलब उसे, टू कम विथ मी अपने साथ आने के लिए, ओनली आफ्टर आवर्स ऑफ आर्गुमेंट किसके बाद, केवल घंटों की बहस के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती थी, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेंटेंस दिया गया है द टीचर सैड व्हाट इज द मैटर, इसको इनडायरेक्ट में बदलना है। द टीचर सैड, अब यहाँ पे ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इंट्रोगेटिव है और WH वर्ड से शुरू है। WH वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव शुरू होता है तो कनेक्टिव आता है WH वर्ड ही। ठीक है, तो द टीचर, अब सैड का जो है इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड। और वाट जो है ये आ जाएगा, सब में वाट ही दिया गया है, यहाँ तक जो है सब में सही है। और यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है टीचर सैड पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है,
तो इसलिए जो है टेंस चेंज हो जाएगा। तो व्हाट द मैटर वाज, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नहीं रह जाता है, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेंटेंस जो है अफर्मेटिव ही हो जाता है, यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो द मैटर वाज, अब यहाँ पे वाज जो है पहले नहीं रख सकते, जैसे यहाँ पे बी में देखेंगे द टीचर आस्क्ड व्हाट वाज द मैटर, तो ये तो जो है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तब जो है अफर्मेटिव होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर, और हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के बाद आया है। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी जो है सी में देखेंगे द टीचर आस्क्ड व्हाट द मैटर हैड बीन, तो हैड बीन यहाँ पे आने का कोई सवाल ही नहीं है, और यहाँ पे मैटर इज, यहाँ पे टेंस नहीं चेंज किया गया। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है चेंज द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, सेंटेंस को पैसिव में बदलना है। दिया गया है समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? तो पैसिव में बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, टेंस देखना है, और टेंस यहाँ पे है प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पैसिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है हैज़ या हैव प्लस बीन, और बाकी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे स्टोलन वर्ब है, इसके बाद जो है हिज पर्स, ये जो है ऑब्जेक्ट है, तो हिज पर्स जो है पहले आ जाएगा, और हिज पर्स क्योंकि सिंगुलर है तो इसके लिए हैज आना चाहिए, हैव यहाँ पे दिया गया है गलत हो जाएगा, और हैड बीन तो होगा ही नहीं, हैड बीन यहाँ भी दिया गया है, तो यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिज पर्स हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, और इसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट, बाई समबडी यहाँ पे हम कर सकते थे आगे, लेकिन ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो इसको नहीं लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिया जा सकता है या बाई समबडी लगा के भी दिया जा सकता है, तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, दोनों कभी नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।